हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूमी बॉबी से सवाल पूछती है कि कब उसको लगा था कि वो यूमी को लाइक करने लगा है। और अब हम इस एपिसोड का टाइटल देख सकते हैं। स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि बॉबी न्यू ट्रांसफ़र किए गए ऑफिस में सबसे मिलता है। वहाँ दाएं बॉबी को देखती ही रह जाती है। उसको इंटरव्यू के टाइम पता नहीं था कि उसका टीम लीडर इतना हैंडसम होगा। वो फ़ोन पर किसी से चैट में कहती है कि बॉबी हैंडसम गाय इन द वर्ल्ड है, HGW वो कहती है। दाएं हर एक छोटी छोटी बातें बॉबी की नोटिस करके खुश होती है और दाएं को बॉबी से प्यार हो गया था। दाएं को बाद में बॉबी को अपने घर के पास देखती है और अब उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था, ये जान के कि बॉबी उसके घर के पास रहता है। बॉबी दाएं को लिफ्ट देता है। वो दोनों यहाँ थोड़ा कन्वर्सेशन कैजुअली करते हैं। दाएं यूमी और बॉबी की पिक बॉबी के मोबाइल में देखती है और सैड होती है। ऑफिस में दाएं बॉबी को देखकर सोचती है कि उसको इजीली हर किसी से प्यार हो जाता है। मे बी उसको कोई बॉबी से भी अच्छा लड़का मिल जाए इन फ्यूचर। यूमी बाहर घूमने निकलती है और दूर से वो दाएं को एक कैफ़े में बैठा देखती है। यूमी वहीं जाती है दाएं से बात करने। दाएं यूमी की तारीफ़ करती है, बताती है कि बॉबी उसी के बारे में ही हर टाइम बात करता है। यूमी दाएं से पूछती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, जिस पे दाएं बोलती है कि अभी तक तो कोई बना नहीं, पर जहाँ वो जॉब करेगी वहीं पे किसी को वो डेट करना पसंद करेगी। यूमी फिर वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि दाएं यंग है और बच्ची है। यहाँ सेल्स भी यही सोचते हैं कि वो खामखा दाएं को देखकर नर्वस हो रहे थे और उसको अपना कंपटीशन समझ रहे थे। वो तो बस एक बच्ची है। अब सीन शिफ्ट होता है और वही लास्ट एपिसोड 7 का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जब यूमी बॉबी से सवाल करती है। यूमी क्यूरियस थी ये जानने के लिए। बॉबी हंसता है और कहता है कि सडनली क्यों ये सवाल पूछ रही है यूमी। यहाँ बॉबी का लव सेल बताने जाना ही वाला था कि उसको एक अनजान सेल सर पे मार देता है और वो लेटर लेके भाग जाता है जिसमें यूमी के सवाल का जवाब था। वो सेल और कोई नहीं बल्कि इमोशन सेल ही था बॉबी का। वो रीज़न सेल को वो लेटर दे देता है और यहाँ वो सेल्स लेटर जला देते हैं। इस तरफ बॉबी जवाब में बोलता है कि उसको याद नहीं कि कब उसे एहसास हुआ था कि वो यूमी को लाइक करने लगा है। लव सेल को होश आता है, उसके पास एक गलत लेटर था अब, जिसे वो पढ़ता है और यहाँ बॉबी को याद आता है कि जब ऑफिस में यूमी म्यूज़िक सुन रही थी तब उसका दिल उसके क्यूट डांस को देखकर धड़का था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें 14 इयर्स बैक का सीन दिखाया जाता है, जब यूमी अपने कॉलेज के दिनों में थी और हम यहाँ एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो यूमी का सीनियर था और वो यूमी को पसंद करता था। यहाँ इस कैरेक्टर का नाम अंदयोंग है। वो यूमी को दूर से देखता बट कभी हिम्मत नहीं की सामने से बात करने की। एक दिन वो जाता है बट कुछ बोल नहीं पाता और अपना पोपट करा के भाग जाता है। वो यूमी के हाथ में एक नोवेलिस्ट की बुक देखा था और वो भी यही खरीद लेता है ताकि वो उस बुक से रिलेटेड यूमी के साथ कन्वर्सेशन कर सके। बट प्रॉब्लम ये थी कि बुक बहुत बोरिंग थी। अंदयोन देखता है कि यूमी ऑलमोस्ट बुक आधा कंप्लीट कर चुकी है और सोचता है कि शायद वो यूमी के लिए हमेशा इनविजिबल ही बन के रह जाएगा। सीन यहाँ चेंज होके प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ यूमी बॉबी को उसी सीनियर के बारे में बता के हंस रही थी। बॉबी कहता है कि वो लड़का जो बात नहीं कर पाया ज़रूर यूमी को अपना क्रश मानता होगा। इस बात पे बॉबी श्योर था क्योंकि लड़के ही लड़के को समझ सकते हैं। बॉबी एयरपोर्ट ड्रॉप करता है। यूमी बोलती है कि वो डायरेक्ट पब्लिशिंग कंपनी जाएगी बिकॉज उसका मीटिंग था एडिटर के साथ। दोनों एक दूसरे को बाय बाय करते हैं। यहाँ हम उसी यूमी के सीनियर को देखते हैं। हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यूमी जिस एडिटर से आगे मिलने वाली है वो यही है। इस कैरेक्टर का नाम मैं सीनियर एडिटर ही रखूँगी। सीनियर एडिटर अपने असिस्टेंट के साथ लंच कर रहा था कि तभी वहाँ यूमी आती है। यूमी को देख सीनियर एडिटर के अंदर के सेल्स भी जाग जाते हैं, स्पेशली उसका लव सेल गाना बजाने लगता है। लव सेल खुश होता है बिकॉज उसका अधूरा प्यार वापस आ गया था और वो खुशी से रोने लगता है, ये कह के कि शायद किस्मत उनको शुरू से ही मिलाना चाहती थी। सीनियर एडिटर वियर्ड हरकतें करता है, लाइक बात नहीं करता, चुप चुप कर देखता है।
यूमी के सेल्स भी यही सोचते हैं कि वो कितना वियर्ड बिहेव कर रहा है, इतने शांत इंसान के साथ काम नहीं हो पाएगा। वहीं सीनियर एडिटर का लव सेल तो यूमी के नाम का स्टैचू तक बनवा देता है। सीनियर एडिटर ही यूमी का इंचार्ज बनता है, वही देखेगा यूमी का वर्क। घर ड्रॉप करते टाइम सीनियर एडिटर यूमी को बहुत सारा काम दे देता है, जबकि यूमी के वीकेंड्स प्लान थे, बट सीनियर उसको थोड़ा कंपनी के नाम पे प्रेशर डालता है। सीनियर पलट कर देखता है और सोचता है कि अब वो राइटर बनने वाली है और एक राइटर को ये सब करना ही होगा। सीनियर के सेल बोल रहे थे कि वो यूमी के सामने स्ट्रिक्ट क्यों है, क्यों वो नरमी से बात नहीं कर सकता। उसका लव सेल थोड़ी एनर्जी बचा रहा था ताकि वो सही टाइम पे सही जगह पे यूज़ कर सके। सीनियर एडिटर नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी को सारा कुछ फिर से करेक्ट करने को बोलता है। यूमी के सेल्स यहाँ गुस्सा होने लगते हैं। सीनियर उसको लंच के लिए पूछता है, बट यूमी झूठ बोल देती है। सीनियर के सेल समझाते हैं कि शायद यूमी कंफर्टेबल नहीं है। सीनियर यूमी को ठीक से काम करने को कहता है। यूमी घर आके बॉबी के साथ वीडियो कॉल पे खूब बुराई करती है सीनियर की। तभी सीनियर का कॉल आता है और वो कुछ चैप्टर्स को एडिट करने के लिए कहता है। सीनियर और कन्वर्सेशन करना चाह रहा था, बट यूमी सिर्फ काम की बातें सुनकर फ़ोन कट कर देती है। सीनियर का लव सेल अनकंफर्टेबल नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो सही टाइम का इंतज़ार करते हुए उटपटांग कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछता। बट सीनियर अपनी असिस्टेंट से कह के यूमी के घर डोनट्स भिजवाता है। यूमी के घर वहाँ डोनट्स डिलीवर्ड होता है। बॉबी ये सब देख के जेलस फील करता है। सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर जब यूमी का एक सेल को ऑरोरा दिखा था। वो सेल रीजन सेल को कॉल करके मैसेज के बारे में बताता है जो फ्यूचर से उसको मिला था। रीजन सेल ये मैसेज जानने के लिए उसके पास जाता है। वो बताता है कि यूमी आगे एक महान इंसान बनेगी। ये सुन के रीजन सेल बोलता है कि यूमी को राइटर बन के सक्सेस मिलेगा, ये तो अच्छी बात है। तो क्या वो इतनी रात को यही बताने के लिए उसको कॉल किया था? वो सेल रीजन सेल को ये प्रॉब्लम बताता है कि कोई इंसान आएगा यूमी और बॉबी के रिलेशनशिप के बीच में, वो दोनों अलग हो जाएंगे। उसके बाद वो सेल दायोन का नाम लेता है। रीजन सेल इस बात से इनकार करता है बिकॉज उसको दायोन पे कहीं से भी कोई शक नहीं हुआ था। ये कह के रीजन सेल वहाँ से चला जाता है। बाद में रीजन सेल को फिर से वही सेल का कॉल आता है और इस बार वो सीनियर एडिटर का नाम लेता है बिकॉज डोनट्स देने के बाद बॉबी का रिएक्शन ठीक नहीं था। रीजन सेल कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो एडिटर है। नेक्स्ट सीन में सीनियर एडिटर को यूमी का काम अच्छा लगा। इसी खुशी में वो सबको डिनर के लिए इनवाइट करता है। असिस्टेंट भी यूमी को फोर्स करती है। वो सब रेस्टोरेंट जाते हैं। अब यहाँ सीनियर जानबूझकर वाइन ऐसे टाइम पे मंगवाता है जब उसकी असिस्टेंट के घर जाने का टाइम हो रहा होता है। असिस्टेंट घर चली जाती है। बच गए यहाँ यूमी और सीनियर। वो वाइन फिनिश करने लगते हैं। सीनियर अब कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। वो अपनी पसंद यूमी के पसंद के साथ मैच करने लग रहा था। वहीं सीनियर का लव सेल यूमी की दुनिया के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता है। रीजन सेल और वो दूसरा सेल बाकी सेल्स को बताने के लिए भागते हैं। सीनियर यूमी के सोशल मीडिया आईडी लेके फ्रेंड बनता है और सारी यूमी के पोस्ट देख के अपनी पसंद रिलेट करता है। जैसे यूमी को हवाईन बर्गर पसंद है, वो भी वही बताता है। यूमी के फेवरेट स्नैक्स मिलने वाली जगह भी। सीनियर पोस्ट देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बॉबी और यूमी की पिक्चर में जाती है। वो नीचे कैप्शन पढ़ता है और उसको पता चलता है कि बॉबी उसका बॉयफ्रेंड है। ये बात वो यूमी से भी कंफर्म करता है और उसके हाथ में रिंग के बारे में भी पूछता है। यूमी बोलती है कि एक्चुअली रिंग उसके फिंगर में फिट नहीं आ रहा था, इसीलिए वो किसी और फिंगर में वियर की है। सीनियर बड़े भारी दिल से यूमी को बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड सेलिब्रिटी जैसा दिखता है और उन दोनों की जोड़ी अच्छी है साथ में। बट अंदर से सीनियर की दुनिया में बारिश हो रही थी। लव सेल भी टूट चुका था, बट हार नहीं मानता और प्लान बी सोचता है। इस तरफ यूमी और सीनियर आफ्टर डिनर बाहर निकल जाते हैं। यूमी थैंक यू बोलती है डिनर के लिए। सीनियर उसको बताता है कि कैसे वो एडिटर बना पब्लिशिंग कंपनी का, जबकि उसका सब्जेक्ट बिजनेस था। एक्चुअली प्लान भी और कुछ नहीं बल्कि यूमी को सच बताना था कि कॉलेज के दिनों में सीनियर का क्रश यूमी रही है। यहाँ सीनियर का सेल
लव सेल को मार मार के याद दिलाता है कि यूमी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो वो उनके बीच में दरार डालने की कोशिश ना करे, मतलब कि ब्रेकअप। यूमी पूछती है कि उसका पहला पढ़ा गया लिटरेचर बुक कौन सा था। सीनियर बात यहाँ घुमा देता है क्योंकि उसके माइंड में बहुत कुछ उसने सोच लिया था और बाय बोल के आगे बढ़ जाता है, बट उसको मन में बहुत फील होता है बिकॉज यूमी फर्स्ट लव थी। यूमी के सेल्स की दुनिया में रीजन सेल और दूसरा सेल रियलाइज़ करते हैं कि वो इंसान सीनियर एडिटर नहीं था जो यूमी और बॉबी के बीच में आने वाला है। रीजन सेल गुस्सा होता है और दूसरे सेल को डांट के चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी को बॉबी का वीडियो कॉल आता है। बॉबी बताता है कि लास्ट नाइट उसने ड्रिंक किया था उसके ऑफिस के कोवर्कर के साथ और ये पार्टी दायोन ने दी थी बिकॉज वो जॉब छोड़ के कहीं और जा रही है। यूमी भी लास्ट नाइट के डिनर के बारे में बताती है। बॉबी थोड़ा जेलस फील करता है और ये बात वो एक्सेप्ट भी करता है यूमी के सामने। नेक्स्ट सीन में बॉबी बस का वेट कर रहा था कि तभी वहाँ दायोन आती है और बॉबी से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। बॉबी रिप्लाई देता है कि वो कार ऑफिस में छोड़ दिया था तो वो वही लेने जा रहा है। दायोन भी बोलती है कि वो लास्ट टाइम नई जगह पे जाने से पहले अपने दोस्तों से मिलने जा रही है। बॉबी दायोन से पूछता है कि वो कब निकलने वाली है, जिस पे दायोन लंच के बाद में बोलती है। दायोन बॉबी को थैंक यू कहती है। यहाँ मुझे दायोन के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे, बट बॉबी उसको कैजुअली रिप्लाई देता है। दायोन कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है कि उसको हर किसी से जल्दी प्यार हो जाता है। ज़्यादातर लोग कन्फेस नहीं करते ये चीज़ें बिकॉज किसी पर्सन को चेंज होने में टाइम नहीं लगता, पर रिसेंटली उसको कोई अच्छा लगने लगा है। वो थोड़ा डिफरेंट है सबसे। हर दिन दायोन उसी के बारे में सोचती है और उसको और जानना चाहती है। किसी को लाइक करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा बॉबी बोलता है। दायोन कहती है कि ये सच है, किसी को लाइक करने में बुराई नहीं है, बट उस इंसान की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो पूछती है बॉबी से कि क्या उसको कुछ नहीं कहना चाहिए इस सिचुएशन में। बॉबी हाँ में जवाब देता है कि यही सही रहेगा कि उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। बॉबी के सेल्स समझ जाते हैं कि दायोन जो कह रही है वो डेंजरस है और यहाँ अर्थक्वेक आने लगता है। सारे सेल्स डर जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं। रीजन सेल सोचता है कि इस बच्ची के बोलने पर अर्थक्वेक क्यों आ रहा है। लव सेल उसको समझाता है। बॉबी दायोन को हैव ए सेफ ट्रिप कह के चला जाता है। रिटर्न आते टाइम वो दायोन को जाते देखता है और रुक जाता है उसको देखते देखते। सेल्स की दुनिया में अब ज़ोरदार अर्थक्वेक आ चुका था, दीवारें टूटने लगी थी। इसी शॉकिंग और अजीब ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आने वाले एपिसोड में हमें शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।